हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री पर। आज हम देखने वाले हैं गुणनखंड करके मूल प्राप्त निकालना। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने गुणनखंड करके ही मूल निकालना सीखा था, लेकिन आज का जो हमारा प्रश्न है वो थोड़ा से अलग है। कैसे? तो पहले के प्रश्न में हमको शुरुआत से ही एक समीकरण दे दिया गया था, लेकिन आज हमको समीकरण बनाना पड़ेगा। जैसे आप एक प्रश्न को देख सकते हैं, यहाँ पे हमको दिया हुआ है x धन 3 बटे x ऋण 2 ऋण 1 ऋण x बटे x बराबर 17 बटे 4। तो इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो ये समीकरण के रूप में बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले इसको आपको समीकरण के रूप में लाना पड़ेगा, उसके बाद मध्य पद को तोड़ेंगे। मध्य पद को तोड़ना ही गुणनखंड विधि कहलाता है। और उसके बाद हमको हल निकालना है। हल कौन सा हल? तो हमें इसका मूल निकालना है, यानी जो आपका x का 2 उत्तर आएगा वही हमारे हल होते हैं, वही हमारे मूल होते हैं। तो कैसे हल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप इसको लेकर चलिए, ये हमारा प्रश्न है। अब इसमें आपको क्या करना है, इनका आप लघुत्तम ले लीजिए। इस प्रश्न से मैं सीधा उत्तर बना रहा हूं, इस प्रश्न को एक बार और नहीं लिख रहा हूं। उत्तर देखिए, x ऋण 2 और x का हमें क्या करना है, लघुत्तम निकाल देना है। तो जब कभी भी आपको पता चले कि हमारे पास ऐसे हर हैं जिनमें लघुत्तम नहीं निकल रहा है, हमारे पास ऐसे हर हैं जिनमें लघुत्तम नहीं निकल रहा है, जैसे मान लीजिए 2 और 4 रहता तो हम लघुत्तम बोलते कि 4 आया है, लेकिन इसमें x ऋण 2 है और x है, तो लघुत्तम बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से गुणा कर देते हैं। देखिए, x ऋण 2 गुणित x, यहाँ पे गुणा मैंने चिन्ह नहीं लगाया है, उसका मतलब होता है गुणा। इन दोनों को आपको गुणा कर देना है। उसके बाद क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। x ऋण 2 को 1 ऋण x से गुणा करेंगे ऐसे, और x धन 3 को x से गुणा करेंगे ऐसे। तिर्यक गुणा कुछ इस प्रकार से, ऐसे कट मट बोल सकते हो, क्रॉस बोल सकते हो। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, ये x इनके साथ गुणा होगा, तो x धन 3 हमारा पहले से ही उपस्थित है, इसमें हमको x का गुणा करना है। अब ये बीच में ऋण है, 1 ऋण x, ये 1 माइनस एक्स हो गया, और x माइनस 2 हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा से हल करना है। तो हल कीजिए। देखिए, x को x से गुणा करेंगे तो x का घात 2 हो गया, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x हो गया, क्योंकि चर और अचर संख्या आपस में गुणा हो जाते हैं और ज्यों कहते हैं लिखाते हैं। तो ये आपका लिखा गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पहले आप अंदर को हल कर दीजिए, उसके बाद इस ऋण में आएंगे। ये अंदर को आप हल कर रहे हैं, 1 को x से गुणा करेंगे तो 1 गुणित x, सिर्फ x आ गया। 1 को 2 से गुणा कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे ऋण है, माइनस 1 और 2 आपस में गुणा होके 2 होंगे, लेकिन यहां पे माइनस है तो ये आपने -2 लिख दिया। अब ये माइनस है और यहाँ प्लस है, ये ऋण है और ये धन, तो हमको मालूम है प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ये आपने माइनस लगा दिया। और x को x से गुणा करेंगे तो 2x नहीं होता, x को x के गुणा करने से उसका घात हो जाता है, तो ये हो गया x का घात 2। अब ये ऋण माइनस माइनस प्लस, x को 2 से गुणा किए 2x हो गया। हमने इन दोनों को हल किया, इससे हमारा जो उत्तर मिला वो ये था। अब नीचे को भी आप हल कर दीजिए, साथ में ध्यान दीजिए ये हमारा बराबर है 17 बटे 4 के, इसको भी आपको साथ में लेकर चलना है। ये हो गया 17 बटे 4। अब इसको आप हल कीजिए, x से गुणा होगा तो x का घात 2, x 2 से गुणा होगा 2x। इस तरह से हमने हल प्राप्त किया। अब आगे देखिए, इसको और हमको सरल करना है, तो सरल करते जाइए। x का घात 2, 3x। अब ध्यान दीजिए, ये ऋण अंदर में सभी से गुणा हो जाएगा, यानी जो अंदर में चिन्ह होंगे वो सब के सब बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो ऋण अंदर में गुणा हुआ, माइनस प्लस माइनस, ये देखिए माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस। कुछ नहीं किया आपने, क्या किया, जो भी हमारा यहां पे चिन्ह था उसको आपने बदल दिया और कुछ नहीं किया। x का घात 2, 2x,
और ये किसके बराबर है? 17/4 के बराबर है। अब आपको क्या करना है? अब आप इसको फिर से हल कीजिए। हल करने का मतलब है इसको आपको सरल करना है। तो कैसे सरल करना है? जो घात अधिकतम हो उसको एक तरफ लिख लीजिए और जो घात कम हो उसको एक तरफ लिख लीजिए। तो कैसे? यहाँ x का वर्ग है और यहाँ x का वर्ग है, इसको आप एक साथ लिख लीजिए। ये x का वर्ग हो गया और ये x का वर्ग हो गया। अब उसके बाद देखिए x वाले पद को ले लीजिए। यहाँ 3x, 2x और x, 3x, उसके बाद ऋण x, उसके बाद और कौन है देखिए? ऋण 2x, और उसके बाद हमारा बच गया 2/x का वर्ग ऋण 2x, और ये किसके बराबर है जी? 17/4 के बराबर है। उसको आपको लिखना है, भूलना नहीं है। अब उतने ही पद हैं कि देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा उत्तर सही है। अब इसको आप हल करना शुरू कर दीजिए। x का वर्ग आपस में जुड़ेंगे, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है 1, तो 1 और 1 आपस में मिलके हो गए 2। अब देखिए ये ऋण 2x, ऋण 1x, ये आपस में हो गए ऋण 3x। ये ऋण 3x धन 3x से कट जाएंगे, यानी ये आपस में कट गए, तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ 2 बचा, और x का वर्ग ऋण 2x, 17/4। अब आपको फिर से क्या करना है? तिर्यक गुणा करना है। तो कैसे तिर्यक गुणा करेंगे? इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, कुछ इस प्रकार से, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया ना कट मट क्रॉस, वैसे करना है। तो कर दीजिए, 4 इन दोनों के साथ गुणा होगा, 17 इन दोनों के साथ गुणा होगा। तो करिए, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 8, 4 दूनी 8, बराबर है बराबर। हमने क्या किया? इस 4 को इनके साथ गुणा किया और ये हमारा बराबर है। फिर इस 17 को इनके साथ गुणा किया, तो 17 एकम कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 17 एकम 17 x का वर्ग, 17 दूनी 34। ये कुछ इस प्रकार से आपका आया है। अब आपको क्या करना है? सारे पद को इस तरफ पक्षांतर कर लीजिए। तो सभी को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये 17 है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा? ऋण 17, और हमारे पास 8 है। इस 34 को इधर लाएंगे तो क्या होगा? धन 34, और ये 0 के बराबर हो गया। 0 के बराबर इसलिए हुआ क्योंकि हम सभी पद को एक तरफ पक्षांतर कर दीजिए। यहां पे हमारे पास कोई पद नहीं है, इसलिए ये हमारा 0 हो गया। अब आपको क्या करना है? इसको हल करना है, और हम जानते हैं कैसे हल करेंगे। कभी भी कोई समीकरण हमारे पास होता है तो उसमें हम सबसे पहले अधिक वर्ग को लिखते हैं, यानी जिसका घात ज्यादा होता है उसे पहले लिखते हैं, फिर घातों के घटते क्रम में उनको लिखा जाता है। तो कैसे कर रहे हैं देखिए, 17 और 8 को आप घटाएंगे तो कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। अब ये हमारा बड़ा है तो बड़े का चिन्ह लगेगा। ये धन है और ये ऋण है ना, प्लस माइनस माइनस, धन और ऋण ऋण होते हैं, तो ये दोनों आपस में घटे। 17 में 8 आपने घटाया तो 9 बचा। अब ये 34 को आप आगे लिख लीजिए। x के घटते क्रम में हम इनको लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा 8 है बराबर 0। एक चीज यहाँ पे आपको नोटिस करना है, ध्यान देना है, क्या कि कभी भी हमारा सामने में ऋण नहीं होगा, तो सामने में हमको ऋण नहीं रखना है। इसके लिए क्या करेंगे? इस पूरे समीकरण को आप ऋण से गुणा कर दीजिए, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि इन सभी चिन्हों को बदल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऋण है तो ये हो गया धन, ये हमारा धन है तो हो गया ऋण, ये हमारा धन है तो हो गया ऋण। ये हमारा आया समीकरण। हमारा देखिए क्या है टॉपिक, गुणन खंडन करके समीकरण को हल करना। इसमें हमको समीकरण नहीं दिया था तो हमने पहले क्या किया, इसे हल करके समीकरण प्राप्त किया
अब इस समीकरण का गुणनखंडन करेंगे। गुणनखंडन कैसे किया जाता है? तो मध्य पद को तोड़ेंगे और मध्य पद को तोड़ने के बाद हमारा x का उत्तर आएगा। तो इस समीकरण का हम लोग यहाँ पे मध्य पद को तोड़ेंगे। तो देखिए, इस समीकरण का हमको मध्य पद तोड़ना है, यानी गुणनखंडन करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, हम इस किनारे को इस किनारे से गुणा करते हैं। तो 9 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा देखिए, और वो भी कौन है, ऋण 8, तो ये हो गया 72। अब उसके बाद हमको क्या करना होता है, इस 34 को लेके चलते हैं, ऋण 34, यानी हमको इस 34 को दो ऐसे संख्या में तोड़ना है जिनको गुणा करने पर 72 आए, जोड़ने या घटाने पर 34 आए। जैसे आप ले सकते हो 36 और 2, 36 दूनी 72 और 36 में 2 को घटाएंगे तो 34 होता है। गुणनखंडन करना मैंने आपको विस्तार में पहले बता रखा है बहुपद में। तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास जो दो संख्या आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हो गया 36 और 2, 36 दूनी 72, और अगर हमने ऋण 36 ले लिया, ऋण 36 धन 2, तो देखिए ऋण 36 और धन 2 आपस में ऋण 34 हो गया। ये दोनों संख्या हमारा हल करने पर 34 प्राप्त हुआ और इन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर 72 प्राप्त हुआ। यही होता है हमारा गुणनखंड विधि। तो हमारे पास जो दो संख्या आए वो क्या क्या हुए देखिए, 36 और 2, ये 36 हो गया और ये 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, इनमें आपको निकालना है कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ। तो 9 और 36 में 9 हमारा हो गया कॉमन, यहाँ x है और यहाँ x है, तो एक x को आपने बाहर निकाल लिया। अब 9x को आपने बाहर निकाला तो एक x आपके पास बचा हुआ है। अब आपको क्या करना होता है, ये 36 है, आप पहाड़ा पढ़िए 9 का कि 9 के पहाड़ा में 36 कितने बार में आएगा। तो 9 चौक 36, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे लिख देना है चौक, 9 चौक 36। अब ये x ऋण 4 आप यहाँ पे पुनः लिख लीजिए फिर से। अब देखिए यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है, मतलब हमको यहाँ ऋण चाहिए। तो इस ऋण को माइनस को प्लस के साथ अगर मैं गुणा कर दूं तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, ऋण धन ऋण। अब ये 4 है और मुझे चाहिए 8, तो 2 कर दीजिए, 4 दूनी 8। अब जो एक समान दिखते हैं उसको एक साथ ले लीजिए। तो एक समान कौन कौन दिख रहा है, x ऋण 4 एक समान दिख रहे हैं, और उसके बाद जो बच गया x ऋण 4 को आपने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, हमारे पास बचा 9x धन 2, ये शून्य के बराबर है। अब कभी भी हम शून्यक निकालते हैं या मूल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट कोष्टक को शून्य के बराबर और दूसरे कोष्टक को शून्य के बराबर। तो देखिए x ऋण 4 को आप शून्य के बराबर ले लीजिए और दूसरा हमारा क्या होता है 9x धन 2 बराबर 0। अब आपको फिर से हल करना है, जो संख्या है उस तरफ ले जाइए। तो हमारे पास क्या बचा, ये ऋण इधर आया तो धन बचा हमारे पास, ये हमारा एक उत्तर आया, एक मूल आया, x बराबर 4। अब इसे हल कीजिए, 9x बराबर, ये धन 2 उधर गया तो ऋण हो गया, ये गुणा के रूप में है, गुणा उस तरफ जाते हैं तो बटे हो जाएगा, जिसे आप भागित भी बोलते हो। तो हमारे पास जो दो उत्तर आया वो क्या आया, x बराबर 4, x बराबर ऋण 2/9। ये प्रश्न हमने कैसे हल किया, ये प्रश्न हमारा था कि गुणनखंड करके समीकरण को हल कीजिए। हल करना अर्थात x का उत्तर लाना, x का मान लाना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको समीकरण में बदला, समीकरण में बदलने के बाद हमने उसका गुणनखंडन कर दिया, यानी उसके मध्य पद को दो संख्या में तोड़ दिया। उसके बाद हमने सीधा से हल किया है। हल करने के बाद जो हमारा उत्तर आया x बराबर 4, x बराबर ऋण 2/9, यही हमारा अभिष्ट हल होता है, यानी x का मान होता है। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न, x धन 1/x ऋण 1 ऋण x ऋण 1/x धन 1 बराबर 5/6। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो संख्या है वो यहाँ है, यहाँ जो संख्या है वो यहाँ है। तो आपने क्या करना है, इसके पहले जो हमने बनाया उसी प्रकार से आपका इसको सबसे पहले निकालना पड़ेगा लघुत्तम। तो लघुत्तम के लिए हमको क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा, तो ये गुणा कर दीजिए।
अब उसके बाद तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो x ऋण 1 इनके साथ, x धन 1 इनके साथ, तो x धन 1 को इनके साथ गुणा कर दीजिए। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये दोनों एक जैसे हैं, तो क्या होगा x धन 1 का वर्ग, क्योंकि a को a के साथ गुणा करते हैं तो a का वर्ग हो जाता है। ऋण x ऋण 1, x ऋण 1, ये हो गया इनका वर्ग, और ये किसके बराबर है जी, 5/6 के बराबर है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए फिर से, a धन b, a ऋण b, हमारे पास एक सूत्र होता है a धन b, a ऋण b आपस में गुणा होते हैं तो इनका उत्तर आता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो नीचे हमने हल किया तो ये आ गया a का वर्ग ऋण b का वर्ग। अब a धन b का घात 2, a धन b का घात 2, तो a का घात 2 धन b का घात 2 धन 2 गुणित a गुणित b, ये हमने सूत्र लगाया है। अब यहां ऋण था तो ऋण आपको ले लेना है, a ऋण b का घात 2, a ऋण b का घात 2। अब हमें इसमें सूत्र लगाना है, तो a माइनस b का घात 2, ये होता है आपका a का घात 2 धन b का घात 2 ऋण 2ab। अब आप इसमें लगा दीजिए तो क्या होगा, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, ab यहां a आपने x को लिया है, b आपने 1 लिया है, इस प्रकार से आपने हल किया, ये हो गया 5/6 के बराबर। अब आपको फिर से ऊपर को हल कर देना है, x का वर्ग, 1 को आप कितने भी बार वर्ग कीजिए वही आएगा उत्तर, 10 बार लिखेंगे तो भी 1 आएगा, 4 बार लिखेंगे तो भी 1 आएगा। इसको हल कीजिए, ये हो गया x का वर्ग 1, 2 गुणित x गुणित 1 यानी 2x। इसको हल करके आपको ऋण से गुणा करना है, यानी जो आपका इधर उत्तर आएगा उसके चिन्ह को बदल दीजिए। तो ये हमारा धन है, प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ऋण हो गया। अब ये ऋण था तो ऋण ऋण आपस में जुड़ जाएंगे और वो धन हो जाएंगे, 2 गुणित x गुणित 1 यानी 2x, 5/6। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा ऋण है और ये हमारा ऋण है, तो ये लोग आपस में कट गए और हमारे पास क्या बचा, धन 2x धन 2x, धन 2 आपस में हो गए 4। नीचे में हमारे पास क्या बचा हुआ है, x का वर्ग ऋण 1, और इधर हमारे पास बचा हुआ है 5/6, ये हमारा उत्तर है। अब ध्यान से देखिएगा, नंबर बदलने नहीं चाहिए, अगर आप 6 की जगह में 8 करेंगे तो आपका पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। अब फिर से आपको इनको तिर्यक कर देना है, तो 6 चौक 24 बराबर, ये दोनों आपस में गुणा हुए, उसके बाद ये दोनों आपस में गुणा होंगे, तो 5 को x के साथ गुणा करेंगे तो ये 5x का वर्ग हो गया, क्योंकि इसके पास वर्ग है। 5 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया 5। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको इन सारे पद को इस तरफ पक्षांतर कर देना है, तो आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हो गया 24x, ये धन है इधर आके हो गया ऋण, ये ऋण है इधर आके हो गया धन, बराबर 0, क्योंकि हमने इन पदों को इस तरफ पक्षांतर कर दिया तो इधर हमारे पास कोई पद कोई संख्या नहीं बचा, तो ये सब के सब 0 हो जाते हैं, यानी 0 के बराबर हो गए। अब आपको क्या करना है, जिसका घात अधिक है उसे आपको पहले लिखना है, ये आपने पहले लिख दिया। उसके बाद आपका 24 बचा हुआ है और आपका 5 बचा हुआ है। अब आप फिर से ध्यान दीजिए, क्या सामने में हमारा कभी भी ऋण नहीं होना चाहिए। हम इसको समीकरण के रूप में लिखे हैं, तो समीकरण में होता क्या है, सबसे सामने वाला पद, प्रथम पद के सामने में ऋण कभी नहीं होता, तो हमें इस ऋण को हटाना पड़ेगा। तो ऋण को हटाने के लिए ऋण से ही गुणा कर दीजिए, यानी आप सभी के संख्याओं का जो चिन्ह है उसे आप बदल दीजिए। तो ये ऋण है वो हो गया धन, ये धन था वो हो गया ऋण, अब ये धन है ये भी हो गया ऋण। तो इस तरह आप देख सकते हो, हमारे पास इस प्रश्न को हल करने के बाद
जो हमारा समीकरण आया वो यह है। अब इस समीकरण का हम गुणनखंडन करके x का मान ज्ञात करेंगे। अब हमें इस समीकरण का गुणनखंडन करना है। तो गुणनखंडन कैसे करते हैं एक बार फिर से देखिए, डिटेल में आपको बताता हूं। इन 5 और 5 को आपस में गुणा करते हैं और हम निकालते हैं गुणनफल। तो ये आपका जो गुणनफल आया वो क्या आया, इस किनारे को इस किनारे के साथ गुणा करते हैं। ये (5 ऋण 5), (5 ऋण 5), तो आपका उत्तर आया 5 पंचे 25, लेकिन कौन सा, ऋण 25। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, हमारा जो मध्य पद होता है उसका निकालते हैं योग। तो ये हमारा है ऋण 24। अब हमारा जो समीकरण हल करने का नियम होता है वो बोलता है कि आप इस योग वाले संख्या को दो ऐसे संख्या में तोड़िए जिनको योग करने पर ऋण 24 आए किंतु गुणा करने पर ऋण 25 आए। तो जो हम गुणा करते हैं और उत्तर आता है उसे ही ध्यान से देखिए। ऋण 25 को आप कैसे प्राप्त करोगे, इसको प्राप्त करने का 2 हल है। 5 गुणित 5 25, 25 एकम 25। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो गया, 25 एकम 25। अब 5 को 5 से आपने गुणा किया तो उसको जोड़कर देखिए 24 आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। 5 को 5 से आप जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 5 को 5 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन 25 एकम जो हमने दूसरा हल प्राप्त किया उसको करके देखिए, 25 एकम 25 और 25 से 1 घटाएंगे तो 24 प्राप्त हुआ। यानी हमारे पास जो योग आएगा वो क्या आएगा, देखिए ऋण 25 धन 1, क्योंकि ऋण 25 धन 1 करेंगे तो ये हो गया हमारा ऋण 24 और इसे ही आप गुणा करके देखिए तो गुणा करेंगे तो हमारा ऋण 25 आया। यानी ये जो दो संख्या है वो दोनों स्थिति में लागू हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हीं को ही लेंगे। तो इनको आप ले लीजिए। क्या लेना है, ऋण 25 धन 1, ये आपने ले लिया। धन 1 को आप सिर्फ x लिखेंगे तो भी चलेगा। अब इन दोनों में आपको क्या करना है, इनमें आपको कॉमन निकालना है उभयनिष्ठ। तो दोनों निकाल दीजिए, 5x हो गया बाहर, 5x बाहर हो गया, सिर्फ 1x बचा है। अब 25 5 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा, तो 5 बार में आएगा, 5 पंचे 25। इसी को ही आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए x ऋण 5 x ऋण 5 एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, एक जैसे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब एक जैसा आपको दिख जाएगा उत्तर तो सिर्फ 1 लिख देना है, धन 1, ये बराबर 0। अब जो एक साथ दिखते हैं उनको एक साथ ले लीजिए, यानी जो दोनों कोष्ठक में होंगे उनको एक साथ। अब 5x धन 1 एक साथ। अब उसके बाद फिर से देखिए क्या करना है, गुणनखंड करके समीकरण को हल करना है, लेकिन वास्तव में क्या लाना है, मूल प्राप्त करना है, x का मान। तो ये 0 के बराबर हो जाएगा और ये ब्रैकेट कोष्टक जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो x ऋण 5 0 के बराबर, 5x धन 1 0 के बराबर। हल कर दीजिए, ये ऋण इस तरफ आएगा तो x का मान आ गया हमारा 5। यानी पहले जो उत्तर आया वो हमारा आया x बराबर 5। दूसरा क्या आ रहा है, देखिए ये धन को उस ओर ले जाएंगे तो ऋण हो गया, माइनस हो गया, आपने इसको इस तरफ लाया तो ये हो गया ऋण। अब ये गुणा के रूप में है, उस ओर जाएंगे तो भागित हो जाते हैं, बटे हो जाते हैं, तो ये हो गया आपका 1/5। तो इस तरह से आपने उत्तर प्राप्त किया, x का मान 5 और x का मान ऋण 1/5। यहां पे एक चीज आप नोट कीजिएगा, जितने हमारे वर्ग होते हैं, जैसे यहाँ पे x का वर्ग 2 है तो हमारे पास x का मान 2 आएगा। यदि इसमें x का वर्ग 3 होता तो हमारे पास x के 3 मान आते। अगर यहाँ पे x का वर्ग 4 होता तो हमारे पास x के मान 4 आते। यानी जितने ही हमारे घात होते हैं उतना ही हमारा उत्तर आता है, उतने ही हमारे मूल आते हैं। तो इस तरह से हमने गुणनखंड करके मूल को प्राप्त करना सीखा। इस प्रश्न में क्या था, इस प्रश्न में हमको पहले से ही समीकरण बनाकर नहीं दिया हुआ था। हमने समीकरण को पहले निर्माण किया, बनाया, उसके बाद मध्य पद को तोड़े हैं, उसका गुणनखंड किए हैं। गुणनखंड करने के बाद ही हम उसका x का मान निकाले हैं यानी मूल निकाले हैं।
इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।